देखो आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा है 8 है और प्रश्नावली है यहाँ पे 6। कौन सी है? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, कौन सी है? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसका बेसिक करेंगे थोड़ा सा, जो भी है जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। ठीक है, देखो क्या देर का, सबसे पहले वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग, या आप इसे क्या बोल सकते हो? वर्ग संख्या भी बोल सकते हो। या तो आप इसे वर्ग, या आप इसे क्या बोल सकते हो? वर्ग संख्या भी से आप बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, जो वर्ग संख्या होती है वो यहाँ पे जैसे वर्ग संख्या, अब ये क्या होती है? मान ले आपसे बोले कि 5 की वर्ग या 5 की वर्ग संख्या बताओ। तो वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे कोई संख्या उसको अगर स्वयं से वापस गुणा कर दे तो क्या आ जाएगी? उसकी वर्ग संख्या आ जाएगी। यानी इसको कैसे लिखते हैं? 1 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको? 1 का स्क्वायर। यानी 1 का वर्ग क्या होगा? 1 इंटू 1 बराबर 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा? यानी 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। अगर आपको क्या पूछे, वर्ग पूछे, तो आपको क्या करना? सिंपल उस संख्या को स्वयं से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 3 का पूछे कि 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 इंटू 3 बराबर 9। 4 का पूछे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू 4 बराबर 16। 5 का कितना होता है? तो 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 बराबर 25। 6 का स्क्वायर पूछे तो 6 इंटू 6 बराबर 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 बराबर 49। 8 का स्क्वायर पूछेगा तो 8 इंटू 8 बराबर 64। 9 का स्क्वायर पूछेगा तो 9 इंटू 9 बराबर 81। और आपको 10 का स्क्वायर पूछेगा तो 10 इंटू 10 बराबर 100। 11 का स्क्वायर पूछेगा तो आपको क्या करना है? 11 इंटू 11 बराबर 121। 12 का स्क्वायर पूछेगा तो 12 इंटू 12 बराबर 144। 13 का स्क्वायर पूछेगा तो 13 इंटू 13 बराबर 169 या ठीक है। 14 का पूछेगा तो 14 इंटू 14 तो 196। 15 का पूछेगा तो 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 तो वो हो जाएगा आपके यहाँ पे 225। इसी तरह आपको कहाँ तक याद होना चाहिए? 50 तक याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ तक याद होना चाहिए? 50 तक याद होना चाहिए। ये होती वर्ग या वर्ग संख्या, मतलब स्वयं को वापस गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? उसकी वर्ग संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। क्या पूछा जाता है? अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ण वर्ग। क्या है अगला? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग। अब इसका कैसे करते हैं? जैसे पूर्ण वर्ग पूछा जाता है आपसे कि पूर्ण वर्ग है नहीं है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया 25, तो बताओ मेरे को कि 25 पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आपको ये याद रखना कि 25 किसकी वर्ग संख्या होती क्या? तो 25 किसकी होती है? 5 की। इसका मतलब 25 क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 16, 16 पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे हो गया जैसे 4, 4 पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग नहीं है जैसे यहाँ पे 15, 15 किसी की वर्ग संख्या होती नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 20, 29 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है और पूर्ण वर्ग है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहचान, देखो पहचान कैसे करेंगे इसकी? आपको क्या देखना है? इकाई का अंक।
इकाई का अंक देखना है, इकाई का जो है वो अंक देखना है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पूर्ण वर्ग में इकाई अंक कौन कौन से आ रहा है, एक आ रहा है और 0 आ रहा है, एक आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो देखो एक 2 नहीं आ रहा है और इधर एक 0 आ रहा है, एक आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा है और 9 आ रहा है। देखो 0 आ रहा है, 1 4 5 6 9, ये सभी अंक इकाई अंक आ रहे हैं। देखो आप यहाँ पे वापस 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा। अगर किसी का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, किसी का अगर इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वे पूर्ण वर्ग नहीं है। ये आपको याद रखना, किसी का अगर इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वे पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और जिसका इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 हो तो वे पूर्ण वर्ग है। ये इतना सा इसमें याद रखना। पहचान कैसे करनी है, जिसका इकाई अंक, जैसे देखो यहाँ पे 0 0 कभी कभी हो सकता है क्योंकि फिक्स नहीं है, कभी कभी हो सकता है क्योंकि 0 है, और 2 8 7 3 ये, ठीक है ना। ये पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो ये होगी, मतलब जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 है वो होगी, और 0 1 4 5 ये तो नहीं होगी और ये होगी। ठीक है, अब इसके कुछ गुणधर्म है, किसके, वर्ग संख्या के, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, देखो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इसको पहले ध्यान से देखो आप कि एक का जब हम वर्ग करें, एक सम है या विषम है, विषम संख्या है तो वापस आपको विषम संख्या प्राप्त हो रही है। 2 सम है तो 4 वापस सम हो रही है, 3 विषम है तो 9 वापस विषम आ रही है, 4 सम है तो वापस 16 सम आ रही है, 5 विषम है तो 25 वापस विषम आ रही है, 6 सम है तो 36 सम है, 7 विषम है तो 49 विषम है, 8 सम है तो 64 सम है, 9 विषम है तो 81 विषम है, 10 सम है तो 100 सम है। अतः इसका मतलब क्या है कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है, विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या तथा सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर हम विषम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी, अगर हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। ये थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कि विषम संख्या का वर्ग विषम और सम संख्या का वर्ग सम प्राप्त होगी। अब है यहाँ पे वर्गमूल। वर्ग के बारे में हमने पता कर लिया कि वर्ग क्या होता है, वर्ग संख्या क्या होती है। अब यहाँ पे देखो वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे उसका उल्टा है सेम, यानी एक का जो वर्ग मूल होगा, यानी ऐसी कौन सी संख्या जिसको स्वयं से गुणा करने पे एक प्राप्त हो तो वो एक है। तो जैसे 4, तो 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, और वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, वर्गमूल का चिन्ह वो होता है आपके यहाँ पे इस तरह का, इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं। ठीक है, या इसका मान, जो मान होता है रूट का, वो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखना आपको। क्या याद रखोगे कि जो वर्गमूल होता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और जैसे अब 2 3 का कितना होता है, 9, तो इसका मतलब जो 9 होता है वो किसका होता है, वर्गमूल 3 का। तो उल्टा याद रखना है,
वर्ग संख्या में सीधा और वर्गमूल में उल्टा, यानी ऐसी कौन सी संख्या जिसको स्वयं से गुणा करने पे वो संख्या प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे वर्गमूल जो ज्ञात करने की वो विधियाँ होती है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, 3 विधियाँ होती है। पहली विधि होती है वो आपके होती है यहाँ पे भाग विधि। दूसरी जो विधि होती है, 3 विधियाँ होती है, दूसरी और तीसरी। दूसरी जो होती है वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, और जो तीसरी होती है वो होती है अनुमान विधि। कौन सी विधि? अनुमान विधि। ठीक है, ये था इसका कुछ बेसिक जो आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, वर्गमूल, वर्ग संख्या, ये सारी क्या होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।